डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 27 का टॉपिक है 118। तो जिसमें हम मालूम करेंगे कि बर्नौली इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम कैसे फाइंड करते हैं न्यूमेरिकली। अब हमने देखना यह है कि हमें गिवन इक्वेशन क्या दी गई है, वो है डिवाइड बाई डी टी प्लस टी वाई इक्वल्स टू 3ty स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि ये इक्वेशन किस टाइप की है। बर्नौली इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास होती है डिवाइड बाई डी टी प्लस आर वाई इक्वल्स टू टी वाई की पावर m। अब हमने कंपैरिजन करना है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि r किसके बराबर है। तो r की जो वैल्यू है वो हमारे पास t है, r इक्वल्स टू t। तो जो हमारे पास t है वो क्या है 3t, t हमारे पास होगा 3t। और जो हमारे पास m है पावर में क्या है 2 है, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी m इक्वल्स टू 2। तो जबकि हमारे पास m 2 है यानी पावर हमारे पास क्या है 2 है। जब वैल्यूज़ हमारे पास 0 या 1 हो तो वो हमारे पास इक्वेशन लीनियर होती है। अगर हमारे पास पावर 0 और 1 से बड़ी हो यानी 2 3 अप टू कोई भी वैल्यू हो तो वो हमारे पास इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन होती है। तो हमने अब क्या करना है, जबकि ये बर्नौली इक्वेशन है तो इस बर्नौली इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमने सब्सटीट्यूशन करते हैं, फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला है z इज़ इक्वल टू वाई की पावर 1 माइनस m। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम m की जगह पे 2 पुट कर देंगे, 1 माइनस 2। तो माइनस जबकि बड़ी वैल्यू के साथ है तो ये हमारे पास आ जाएगा y की पावर -1। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास हम z की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर y। ठीक है। तो अब आपका ये सवाल होगा कि ऊपर -1 है तो -1 साथ क्यों नहीं गया। जब वैल्यू ऊपर होती है तो वो कोई भी वैल्यू पर नेगेटिव हो तो उसको बटे में ले जाएं तो वो +1 बन जाती है, तो ये लिखना ज़रूरी नहीं होता 1 ओवर y। तो ये सब्सटीट्यूशन हम इसलिए करते हैं ताकि इक्वेशन लीनियर बन जाए। बर्नौली इक्वेशन की लीनियराइज्ड फॉर्म हमने यहाँ पे लिख ली है डी जी प्लस 1 माइनस एम आर जी माइनस टी डी टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने ना एक ही काम करना है, ये जो हमने वैल्यूज़ ऊपर फाइंड की थी r इक्वल्स टू टी, t इक्वल्स टू 3t, m इक्वल्स टू 2, ये वाली तीनों वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। ये वाली इक्वेशन आपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने ना 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपने ये वाला जो ये वाली इक्वेशन इसे याद रखना है। दूसरी चीज़ ये फार्मूला जी इक्वल्स टू वाई की पावर 1 माइनस एम जो कि सब्सटीट्यूशन के लिए यूज़ करते हैं, इसे याद रखना है। तीसरी चीज़ आपने ये वाला जो है ना, ये वाली इक्वेशन है लीनियराइज्ड फॉर्म बर्नौली इक्वेशन की, इसे याद रखना है। ठीक हो गया। चले नेक्स्ट, अब हम इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो देखें जी, हमारे पास है डी जी प्लस 1 माइनस एम की वैल्यू जबकि हमारे पास 2 थी, ये देखें m इज़ इक्वल टू 2 पुट कर दी है। r की वैल्यू थी स्मॉल t, तो माइनस कैपिटल T की वैल्यू थी 3t, तो ये हमने पुट कर दिया है dt इक्वल्स टू 0। देखें जी, हमने क्या करना है डी जी प्लस 1 माइनस 2 माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है तो -1 आ जाएगा, तो टी जी माइनस 3t एज इट इज़ लिख देंगे, डी टी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, जो -1 है ना तो इसको इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, डी जी प्लस माइनस टी जी, इसके साथ प्लस था तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे +3t, डी टी इक्वल्स टू 0। हमने इस पूरी इक्वेशन को डी टी के साथ डिवाइड कर देना है, डी जी ओवर डी टी आ जाएगा, ये ओवर डी टी आ जाएगा, तो डी टी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी जी ओवर डी टी प्लस नहीं माइनस टी जी प्लस 3t इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, इसकी हमने ब्रैकेट ओपन कर दी है ना, तो हम डी जी ओवर डी टी माइनस टी जी इक्वल्स टू -3t दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो -3t हो गया। अब यहाँ पे देखें कि z की पावर हमारे पास क्या है 1 है, तो ना तो हमारे पास ये वैल्यू है 2 3 कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम जनरल सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको इस वाली इक्वेशन को भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब इंटीग्रल u जो है ना वो इक्वल्स टू ना -t के होगा, ठीक है। तो देखें जी, इंटीग्रल u डी टी इक्वल्स टू -t, ठीक है। तो देखें आप माइनस ये इसके साथ भी ले सकते हैं, इसके साथ नहीं ले सकते तो बाद में ले सकते हैं, क्योंकि ये जब हम फाइंड करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस ही बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इंटीग्रल -t dt, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -t² डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये -t² डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे इस जगह पे। तो इसी क्वेश्चन को दोबारा हम लिखते हैं z इंटू
जी इंटू टी इक्वल्स टू ई की पावर क्या आ जाएगी माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस बाहर भी आएगा। उसके बाद ए प्लस इंटीग्रल साइन जो डब्ल्यू है ना वो किसके बराबर है -3, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे -3t डायरेक्ट ही पुट कर देंगे। तो ई की पावर में हम लिखेंगे यही वैल्यू, पावर यू डी टी है ना, तो यू माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ही आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे ना हमने ये जो माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस इंटीग्रल साइन -3 टी की पावर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। अब हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। हम लिखिए इसको -3t ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसे हमने सॉल्व करना है dt। इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, उससे पहले हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है क्योंकि इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि जो x है वो बराबर है माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के। ये इस चीज़ को हमने लिखा है, ठीक है। तो इसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। डी ऑफ एक्स जो है इज़ इक्वल टू -2t डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल इक्वल्स टू -t, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक हो गया। ये देखें हमारे पास डी ऑफ एक्स क्या है -t है। तो ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ना, इसको हम कुछ इस तरह से इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो 3 हम बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ई की पावर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। जो हमारे पास t था वो -t 3 बार चल जाएगा, -t किसके बराबर है डी ऑफ एक्स के, डी ऑफ एक्स ही आ गया, ठीक है। ये वाली कंप्लीट होगी। उसके बाद ई की पावर -t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये वाली पावर ई की पावर ऑफ एक्स बन जाएगी क्योंकि एक्स हमने किसके बराबर लिया था -t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास ई की पावर ऑफ एक्स आ जाएगा। तो हम अब इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, हम करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसकी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3e की पावर ऑफ एक्स। तो x हमारे पास था -t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हमने यहाँ पर 3e की पावर x की जगह पे वही वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने लिखी थी -t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन जी इंटू टी इक्वल्स टू ई की पावर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस इंटीग्रल साइन -3t की पावर -t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे और इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमने यहाँ पर जो ए ई की पावर हमारे पास टी स्क्वायर यहाँ पे नहीं आना था, ई की पावर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, वो यहाँ इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3e, यहाँ पर सिर्फ +3e आ जाएगा क्योंकि टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये रूल होता है कि टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाली वैल्यू -t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ये दोनों ऐड होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे अगर हमारे पास टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये प्लस वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर यही काम हुआ है। तो यहाँ पर ई की पावर 0 रह गई है। ई की पावर 0 किसके बराबर होता है, ई की पावर 0 बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमारे पास जी इंटू टी इक्वल्स टू ए ई की पावर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। ये हमारे पास जी का टाइम पाथ है, लेकिन क्वेश्चन हमें वाई के हवाले से दिया गया था। तो हम वाई के हवाले से फाइंड करेंगे। सब स्टार्ट पे हमने एक फार्मूला यूज़ किया था जी इक्वल्स टू 1/y, ठीक है। तो हमें चाहिए वाई की वैल्यू, तो वाई हम उधर ले जाएंगे, जी इधर ले आएंगे। तो वाई उधर जाएगा, वाई इक्वल्स टू 1/z, जी इधर आ जाएगा। तो जी की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की थी। तो ये वाला जी का जो टाइम पाथ है ए ई की पावर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे ए ई की पावर डिवाइड बाई 2 प्लस 3। तो यही हमारा जो है वो है फाइनल आंसर है।